हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा स्टैंडर्ड टाइम एंड टाइम जोन्स के बारे में। ये हमारा 7th लेक्चर है। आई होप सबने 6 लेक्चर जो है वो रिवाइज कर लिए होंगे। अच्छा, तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हम इसे बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में समझेंगे। अच्छा, थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं जरा सा, बिल्कुल। कि लास्ट क्लास में हमने जाना था लॉन्गिट्यूड्स के बारे में, कि अर्थ जो है वो 360 इमेजिनरी लाइंस में हमने डिवाइड की हुई है, जो लॉन्गिट्यूड्स है। ठीक है, जो नॉर्थ पोल से निकलते हैं और साउथ पोल पे कन्वर्ज होते हैं। ठीक है, ये 360 डिग्रीज होती हैं। हर एक डिग्री से एक मेरिडियन, हर एक डिग्री से एक लॉन्गिट्यूड डिफर करता है, और हर एक जो लॉन्गिट्यूड है उसको हम मेरिडियन बोलते हैं। प्राइम मेरिडियन जो है वो हमारा ग्रीनविच, जो कि लंदन के पास है, वहां पे हमने उसे 0 डिग्री माना है। उससे हम ईस्ट या वेस्ट मानते हैं। अब ग्रीनविच से अगर हम ईस्टवर्ड मूव करते हैं तो हमें स्टैंडर्ड टाइम में हमको ऐड करना होता है, और जब हम ग्रीनविच से ईस्ट टू वेस्टवर्ड जाते हैं तो हमको जो है टाइम सबट्रैक्ट करना पड़ता है। ठीक है, ये हमारा ब्रीफ बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, तो अब मान लीजिए कि 360 मेरिडियन है अर्थ पे। ठीक है, अब अगर हर एक मेरिडियन अपना लोकल टाइम मान लीजिए हर एक डिग्री पे हर एक जो टाउन है वो डिफरेंट टाइम्स ले ले। मान लीजिए कोई एक टाउन है जो 1 डिग्री पे है। ठीक है, अगर वहां पे 10 बज रहा है तो 2 डिग्री पे, ठीक है, नॉट 2 डिग्री पे, 2 डिग्री पे टाइम कितना हो रहा होगा? 10:04। तो हम कह सकते हैं कि 2.5 डिग्री पे 10 मिनट का डिफरेंस आएगा। कोई भी टाउन, ठीक है, मान लीजिए कोई एक टाउन है एक्स, ठीक है, वो 1 डिग्री पे है। ठीक है, तो 3.5 डिग्री पे जो भी टाउन होगा, ठीक है, उसका टाइम होगा 10:10। तो इस तरीके से अगर हर 2.5 डिग्री पे जो भी टाउन्स आ रहे हैं वो अगर डिफरेंट टाइमिंग ले ले तो उन सबके जो टाइम में जो लोकल टाइम होगा उसमें 10-10 मिनट का फर्क आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर जो लार्ज कंट्रीज है, जैसे यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, चाइना हो गया, यूएसएसआर हो गया, इंडिया हो गया, इसमें अगर किसी को भी एक प्लेस एक्स से वाई पे जाना है, मान लीजिए ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया से, ठीक है, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट पे अगर जाना है, ठीक है, तो अगर हर 2.5 डिग्री पे अगर उसे अपनी घड़ी ट्रेवलर को चेंज करनी पड़े तो ये कितना इनकन्वीनियंट होगा। वो कभी भी अपनी मीटिंग टाइम पे अटेंड कर ही नहीं पाएगा, वो चाहे कितनी ही कोशिश कर ले। तो इस चीज को, ठीक है, अवॉइड करने के लिए स्टैंडर्ड टाइम बनाया गया है। अब इसको समझने से पहले एक हम हाइपोथेटिकल एक सिचुएशन ले लेते हैं, जो मैंने आपको बताया कि हर 2.5 डिग्री पे जो टाउन है वो अपना एक लोकल टाइम मैनेज कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए। तो अब ये एक एग्जांपल देख लो आप। ठीक है, ये एग्जांपल है, हमने लिए हैं जेवियर और जेनी। जेवियर जो है वो जेनी का बॉयफ्रेंड है। ठीक है, जेनी जो है जिस प्लेस पर है उसका जो लॉन्गिट्यूड है वो है 80 डिग्री ईस्ट, मतलब 80 डिग्री ईस्ट मेरिडियन पे जेनी रहती है। और जो जेवियर है वो 87.5 डिग्री ईस्ट पे रहता है। ऑलराइट, तो अब इन दोनों के बीच में, इन दोनों के मेरिडियन के बीच में डिफरेंस कितना है? 7.5 डिग्री का। अभी मैंने आपको बताया कि 2.5 डिग्री जो है उसमें 10 मिनट का फर्क आता है। ठीक है, तो इस तरीके से इन दोनों के जो डिस्टेंस है उसमें 30 मिनट्स का फर्क आ जाएगा। 7.5 डिग्री मतलब 2.5 इंटू में 3, दैट इज 30 मिनट्स। ऑलराइट, तो अब हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेते हैं कि भाई हर 2.5 डिग्री पे जो भी टाउन है वो अपना लोकल टाइम मैनेज कर रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर मान लीजिए 8 बज रहा है तो जेनी के घर पर कितना बज रहा होगा? 8:30 बज रहा होगा उस टाइम पे। अगर ये दोनों, ठीक है, के टाउन में 7.5 डिग्री का फर्क है और ये लोग जो अपने अपने टाउन का लोकल टाइम मैनेज कर रहे हैं, अगर यहाँ पर 10 बज रहे हैं तो यहाँ 10:30 बज रहे होंगे। ठीक है, ये सिंपल आपको समझ में आ गया। अब मान लेते हैं कि जेनी का फोन आता है, ठीक है, दिन में 12 बजे जेवियर के पास, कि भाई जेवियर, आज जो है मेरे पापा घर पे नहीं है।
रात को 8 बजे से 8:30 के बीच में, ठीक है, 8 से 8:30 के बीच में। तो जेनिक ने तो अपने लोकल टाइम के अकॉर्डिंग बताया 8 से 8:30 के बीच में, ठीक है। अगर जेवियर, ठीक है, ये चीज, ये जो आधे घंटे का डिफरेंस है, ठीक है, ये अगर वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग नहीं समझ पाया, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप समझो कि 12 बज रहे थे उस टाइम पे, 12 बजे जेनी ने जेवियर को बोला कि 8 बजे से 8:30 यही एग्जैक्ट टाइमिंग है जिस टाइम पे पापा घर पर नहीं है, फिर 8:30 बजे एकदम आ जाएंगे। तो जेवियर ने कहा ठीक है, मैं परफेक्ट 8 बजे तेरे घर पे पहुंच जाऊंगा। अब क्या है, अब जेवियर जो है, ठीक है, वो तो अपने घड़ी के अकॉर्डिंग चलेगा। अब जेवियर ने सोचा कि भाई मेरे को तो आधा घंटा लगता है जेनी के घर पहुंचने में, तो भाई वो जो है 7:30 बजे परफेक्ट टाइमिंग, वो नहा धो के तैयार होके उसने सोचा आज चलो क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे जेनी के साथ, घर में कोई नहीं। तो अब जेवियर जो है, जेवियर भाई साहब पूरी तैयारी के साथ 7:30 बजे, उसे पता था कि मैं एग्जैक्ट आधे घंटे में जेनी के घर पहुंच जाऊंगा, तो वो नहा धो के तैयार होकर परफ्यूम मार के निकलता है, गाड़ी में बैठता है अपनी 7:30 बजे, ठीक है, और जेनी के घर पहुंच जाता है आधे घंटे में, ठीक है। अब जेनी, अब जेवियर जो है वो तो यही एक्सपेक्ट कर रहा होगा ना कि अभी 8 बजे उसकी घड़ी में, तो जेवियर की घड़ी में जो कि उसने जो है 7:30 बजे यहाँ से निकला था, तो उसकी घड़ी में तो 8 ही बजे थे उस टाइम पे। तो अब जेवियर तो यही सोचेगा कि जेनी घर पे है, लेकिन अब वो नॉक नॉक करेगा जब डोर पे, तो कौन आएगा दरवाजा खोलने के लिए? आप बताइए कौन आएगा? जेवियर जब नॉक करेगा तो जेनी के पापा आएंगे, जेनी नहीं उस टाइम पे, और जेवियर का कट जाएगा। अब ये हुआ क्यों? अब जेवियर ने जो है अपनी घड़ी जो है, अगर, ठीक है, 3 बार अगर उसने इन लोकल टाउन जो कि इसमें 2.5 डिग्री के डिफरेंस पे आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपनी घड़ी अगर उसने चेंज करी होती है और इस चीज को ध्यान में रखा होता कि हर एक टाउन जो है वो डिफरेंट टाइमिंग मैनेज कर रहा है, तो जेवियर जो है उसी हिसाब से अपने घर से निकलता, ठीक है। जब जेवियर अपने घर से निकला तभी जेनी का 8 बज चुका था, ये चीज जेवियर ने ध्यान दी नहीं, तो जेवियर का यहाँ पहुंचा तो जेवियर का कट गया। तो अब जेवियर का ना कटे, इस वजह से स्टैंडर्ड टाइम बनाया गया है, ठीक है। स्टैंडर्ड टाइम क्या है? जितनी भी कंट्रीज है, ठीक है, हर एक कंट्री ने जो है अपना जो है एक स्टैंडर्ड टाइम जो कि उसके सेंट्रल मेरिडियन से होकर गुजर रहा है, ठीक है, उसको अपना एक स्टैंडर्ड टाइम मान लिया है। जैसे कि इंडिया जो है उसने स्टैंडर्ड टाइम माना है 82.5 डिग्री ईस्ट को, ठीक है। यहां से जो मेरिडियन जा रहा है, ठीक है, ये जो लॉन्गिट्यूड है, इस पे जो मेरिडियन है उस पे इंडिया ने अपना स्टैंडर्ड टाइम माना है। मतलब पूरे इंडिया में जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 82.5 डिग्री ईस्ट पर जो टाइमिंग होगा, जो कि 5.5 घंटे, मतलब 5 घंटे 30 मिनट ग्रीनविच मीन टाइम से अहेड है। मतलब ग्रीनविच मीन टाइम पे, ठीक है, अगर 12 बज रहे हैं तो इंडिया में उस टाइम पे जो कि 82.5 डिग्री ईस्ट है, तो उस टाइम पे 5:30 इवनिंग के हो रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो है हर एक कंट्री ने, ठीक है, अपना एक लोकल टाइम एक मेरिडियन के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है, ताकि ऐसी सिचुएशन कभी ना आए कि जेवियर और जेनी जैसी सिचुएशन, मतलब अगर आपको अपना मीटिंग का टाइम अगर हर 2.5 मिनट में, अगर हर 2.5 डिग्री पे अगर आपको अपनी घड़ी जो है चेंज करनी पड़ेगी, मतलब घड़ी का टाइम जो है लोकल टाइम से मिलाना पड़ेगा, तो आप कभी भी अपना जो है मीटिंग अटेंड कर ही नहीं पाएंगे। हमेशा यही सिचुएशन होगी जैसे कि जेवियर और जेनी के बीच में हुई है। ऑलराइट, अब जैसे कि बड़े कंट्रीज हैं, ठीक है, जिसका ईस्ट वेस्ट जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, कनाडा हो गया, यूएसएसआर हो गया। यूएसएसआर हम बात कर रहे हैं जब डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ था। जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ था, पूरा जो यूएसएसआर है उसका ईस्ट से लेकर वेस्ट तक का जो डिफरेंस है वो 165 डिग्री है। आप सोचो कितना लंबा
डिफरेंस है। और अगर हर एक टाउन जो है 2.5 डिग्री पे अगर अपना लोकल टाइम मैनेज करने लगेगा तो बंदा जो यहाँ से निकला है ईस्ट से वेस्ट पे, अगर उसकी कोई मीटिंग होगी 10 बजे तो वो कभी जिंदगी में पहुंच नहीं पाएगा कि फ्राइडे को 10 बजे मीटिंग है। तो फिर भी वो जो 165 डिग्री का जो डिस्टेंस है उसको फिर भी यूएसएसआर जो है उसमें अकेले यूएसएसआर में, ठीक है, 11 टाइम जोन्स है, 11 टाइम जोन्स। तो एक ट्रेवलर जो कि ईस्ट से वेस्ट में जा रहा है तो उसे ईस्टर्न पॉइंट से वेस्टर्न पॉइंट पे पहुंचने में कम से कम उसको 11 बार अपनी घड़ी जो है लोकल टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करनी पड़ेगी। ये समझ में आ गया आपको? इतना समझ में आ गया ना, क्योंकि 165 डिग्री का टोटल 360 डिग्रीज होते हैं। सोचो उसमें से 165 डिग्री एक अकेला जो है यूएसएसआर लेके बैठा हुआ था। अब तो डिसइंटीग्रेट हो गया, बहुत सारे कंट्रीज हो गए उसके अंदर, तो अभी इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो डिफाइन तो उसी के अकॉर्डिंग रहेगा, उसके स्ट्रेच के अकॉर्डिंग। उसी तरीके से अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा की बात करी जाए, ये मैंने अभी एक रफ सा डायग्राम ड्रॉ किया है भैया, जैसा भी ये चीजें काम चला लो, बहुत जल्दी में बनाया था मैंने। तो अब ये देखो आप कि ये जो कनाडा और यूएसए है, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, ये जो है 5 टाइम जोन्स में डिवाइडेड है। जैसे यूएसएसआर 11 में था, ये 5 में है, अटलांटिक, ईस्टर्न, सेंट्रल, माउंटेन और पैसिफिक जोन। और ये देखिए कि जो अटलांटिक कोस्ट है, ठीक है, ये अटलांटिक ओशन है, आपको पता है, ये जो है पैसिफिक ओशन है इस साइड पे। तो अटलांटिक कोस्ट से लेकर जो पैसिफिक कोस्ट का जो डिफरेंस है वो लगभग 5 घंटे का है। और ये जो एक चीज और, जो हमारा अर्थ है, ठीक है, जो हमारा वर्ल्ड है, वो टोटल 24 टाइम जोन, स्टैंडर्ड टाइम जोन्स में डिवाइडेड है। 24 जो कि एक घंटे के डिफरेंस पे है, दैट इज 15 डिग्री। 15 डिग्री में 1 घंटा होता है, ठीक है, 360 डिग्री 24 आवर्स। तो हमने जो है बेसिकली स्टैंडर्ड टाइम जोन जो है, टोटल टाइम जोन 24 टाइम जोन्स में हमने पूरी अर्थ जो है वो हमने डिवाइड करी है, ठीक है। और इन 24 टाइम जोन्स के अकॉर्डिंग लोकल टाइम जो है कोई भी कंट्री वो लेती है, जो भी उसका नियरेस्ट, जो भी मेरिडियन, सेंट्रल मेरिडियन होता है उस वाले कंट्री का, ठीक है। तो अगर ये सिचुएशन जेवियर और जेनी की सिचुएशन, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में होती और जेवियर जो है फिर दोबारा से घड़ी जो है उसका टाइम जो है लोकल एडजस्ट करना भूल जाता, तो फिर ये जेनी सारी जिंदगी भी वेट करती रहती, तब भी जेवियर से उस टाइम पर नहीं मिल पाती, ठीक है ना। तो ये चीज माइंड में रखनी है। ये जो 5 टाइम जोन्स हैं, ठीक है, ये 1 घंटे के डिफरेंस पे है, और टोटल हमारे जो कंप्लीट अर्थ है वो 24 टाइम जोन्स में डिवाइडेड है।